वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू, इतिहास की इन दो भयंकर लड़ाइयों ने दुनिया को इतना भारी नुकसान पहुंचाया जिसकी भरपाई दुनिया आज भी कर रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो यहाँ तक कहा था, मुझे ये नहीं मालूम कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध डंडों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। आइंस्टाइन के कहने का मतलब यही है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो इतना विनाशकारी होगा कि वो हमारी दुनिया को फिर से स्टोन एज में पहुंचा देगा। दूसरे विश्व युद्ध ने कितनी भयंकर तबाही की होगी उसका अंदाज़ा आप आइंस्टाइन के इस वाक्य से लगा सकते हैं। करीब 6 साल तक चली ये लड़ाई इतिहास की सबसे डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट साबित हुई, जिसमें करीब 7 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस वीडियो में आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़े 20 फैक्ट्स जानोगे, सो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। नंबर 20, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब शुरू हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। तारीख थी 1 सितंबर 1939। इस तारीख और इस इवेंट को ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत माना जाता है। नंबर 19, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले जर्मनी पर एक आदमी राज करता था जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। जर्मनी की नाज़ी पार्टी के साथ मिलकर ये इंसान चाहता था कि जर्मनी पूरे यूरोप पर राज करे। अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए हिटलर ने पोलैंड पर हमला बोल दिया। जब हिटलर ने रुकने से मना कर दिया तो इसके जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और इस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। और यही वो टाइम था जब दुनिया भर के दूसरे देशों ने भी इस लड़ाई में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और एक दूसरे देश का साथ देने का वादा कर लिया। नंबर 18, इसके बाद 2 ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज तैयार हो गए। एक ग्रुप था एलाइज और दूसरा ग्रुप था एक्सिस। जो मेजर एलाइड पावर्स थी वो थी ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए और चाइना। और एक्सिस पावर्स के अंदर जो देश आते थे वो थे जर्मनी, इटली और जापान। सो दूसरे विश्व युद्ध की ये बैटल इन्हीं 2 ग्रुप्स के बीच में लड़ी गई थी। नंबर 17, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूरोप के कुछ देशों ने न्यूट्रल रहने का डिसाइड किया। इन देशों ने युद्ध के दौरान किसी भी देश का साथ देना सही नहीं समझा। ये देश थे स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। नंबर 16, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर ने जर्मनी के लाखों ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया और मौत के घाट उतार दिया जिन्हें हिटलर जर्मनी के भविष्य के लिए सही नहीं मानता था। ये लोग थे रोमानी पीपल, जूइश पीपल यानी यहूदी धर्म को मानने वाले लोग, होमोसेक्सुअल्स और ऐसे लोग जिनको फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज थी। हिटलर के अनुसार ये लोग परफेक्ट जर्मन की इमेज पर फिट नहीं बैठते थे। सो हिटलर का मानना था कि परफेक्ट जर्मनी के निर्माण के लिए इन सब लोगों से छुटकारा पाना होगा। नंबर 15, हिटलर के इस अभियान के दौरान जिन लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट किया गया वो थे यहूदी धर्म के लोग। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था और वो इन्हें जर्मनी के माथे पर एक कलंक समझता था। हिटलर ने जर्मनी की पहले विश्व युद्ध में हार के लिए यहूदियों को ब्लेम किया और उसने ये घोषित किया कि ये लोग जर्मनी के लिए डेंजरस हैं, इसीलिए वो इस कौम को जर्मनी से पूरी तरह मिटाना चाहता था। नंबर 14, सो हिटलर ने नाज़ियों के साथ मिलकर यहूदियों को ख़त्म करने का प्लान बनाया। अपनी इस शैतानी हरकत को हिटलर ने नाम दिया था फाइनल सॉल्यूशन, जिसे आज होलोकॉस्ट कहा जाता है यानी पूर्ण विध्वंस। हिटलर के ऑर्डर पर 6 मिलियन यहूदियों का कत्लेआम कर दिया गया। ये होलोकॉस्ट सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ही नहीं बल्कि पूरी हिस्ट्री का सबसे टेरिबल इवेंट साबित हुआ। होलोकॉस्ट अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, सो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। नंबर 13, 1920s में एडोल्फ हिटलर ने स्वास्तिक को जब नाज़ी जर्मनी के सिंबल के रूप में अडॉप्ट किया तब ये निशान बुराई का प्रतीक बन चुका था। 1945 आते आते स्वास्तिक को वर्ल्ड वॉर 2 से जोड़ा जाने लगा।
फाशिज्म, होलोकॉस्ट और ब्रूटैलिटी से जोड़ा जाने लगा। वेस्टर्न वर्ल्ड में आज भी स्वास्तिक को नफरत और बुराई का प्रतीक माना जाता है। लेकिन आयरनी तो ये है कि स्वास्तिक शब्द संस्कृत के स्वस्ति शब्द से निकला है, जिसका मतलब ही होता है अच्छाई और मंगल। और सिर्फ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में ही नहीं, बल्कि दुनिया के बहुत से कल्चर्स में इस निशान को बेहद पवित्र माना जाता है। ये निशान इतिहास से भी पुराना है। ग्रीस, इजिप्ट, चाइना, रोम और इंडिया के रुइंस में ये निशान पाया गया है। इतिहास बताता है कि प्राचीन लोग इस सिंबल का इस्तेमाल उन्नति, कल्याण और अच्छाई के लिए किया करते थे। कितना अफसोसजनक है कि नाज़ी जर्मनी ने इस सेक्रेड सिंबल को बुराई के साथ जोड़ दिया। नंबर 12, मई 1940 में जर्मनी ने फ्रांस को इन्वेड कर लिया था। 4 साल बाद 1944 में जब एलाइड सोल्जर्स पेरिस में जर्मन फोर्सेस को खदेड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे और जब ये लगभग तय हो गया कि पेरिस जर्मन्स के हाथ से जाने वाला है, तब हिटलर ने मिलिट्री जनरल डीट्रिच वॉन कोल्टिट्ज को ये ऑर्डर दिया था कि पेरिस में जितनी भी इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स हैं, जैसे कि आईफल टावर, इन सभी के आसपास बॉम्ब लगा दिए जाएं। हिटलर ने ये ऑर्डर दिया कि अगर एलाइड सोल्जर्स शहर के आसपास आते हैं तो ये सभी बॉम्ब्स डेटोनेट कर दिए जाएं और इस तरह पूरा पेरिस शहर मलबे में तब्दील हो जाएगा। जनरल कोल्टिट्ज को हिटलर की ये बात पसंद नहीं आई और उनको ये एहसास होने लगा कि हिटलर अब हद से आगे बढ़ चुका है, और कोल्टिट्ज ने हिटलर के इस ऑर्डर को नहीं माना और एलाइज के सामने सरेंडर कर दिया। अपने इस कारनामे के लिए कोल्टिट्ज को सेवियर ऑफ पेरिस के रूप में जाना जाता है। नंबर 11, जर्मनी के फ्रांस को इन्वेड कर लेने के बाद जब हिटलर ने पेरिस विजिट किया था, तब उस दौरान फ्रेंच रेजिस्टेंस फाइटर्स ने आईफिल टावर की एलिवेटर केबल्स को काट दिया था, ताकि हिटलर और नाज़ीज अगर जर्मन फ्लैग लगाने के लिए टावर के टॉप पर जाना चाहें तो उन्हें पूरी 1600 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़े। नंबर 10, जर्मनी के फ्रांस पर कब्जे के दौरान जिन फ्रेंच औरतों के जर्मन सोल्जर्स के साथ रिलेशंस थे, उन औरतों को बाद में सजा के तौर पर गंजा कर दिया गया, ताकि देश के लोग ये देखें कि इन औरतों ने अपने देश के साथ विश्वासघात किया है। नंबर 9, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब जर्मनी के द्वारा ब्रिटेन के शहरों पर बॉम्ब गिराए जा रहे थे, तब हिटलर ने यह ऑर्डर दिया कि ब्रिटेन के ब्लैकपूल रिजोर्ट टाउन पर कोई भी बमबारी ना की जाए। हिटलर ने यह सोच रखा था कि जब जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीत लेगा और ब्रिटेन को इन्वेड कर लेगा, तब इसके बाद वो अपनी छुट्टियां मनाने ब्लैकपूल जाया करेगा। नंबर 8, हिटलर का भतीजा विलियम पैट्रिक हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने अंकल एडोल्फ हिटलर के खिलाफ लड़ा था। विलियम हिटलर एडोल्फ हिटलर के भाई एलोइस हिटलर का बेटा था। ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे और बाद में अमेरिका जाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएस नेवी को ज्वाइन कर लेते हैं। लंदन में इन्होंने एक मैगजीन आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था वाई आई हेट माई अंकल। अपने अंकल से इनकी नापसंदगी इतनी ज़्यादा थी कि इन्होंने अपना सरनेम हिटलर से बदलकर स्टुअर्ट ह्यूस्टन कर लिया था। नंबर 7, अमेरिका के फ्यूचर प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक हैवानियत भरी दुर्घटना से बाल बाल बच पाए थे। लड़ाई के दौरान जापान के ऊपर बमबारी करते हुए जॉर्ज बुश का एयरक्राफ्ट जापानीज द्वारा गिरा दिया जाता है। इस हवाई दुर्घटना में तो बुश और उनके 8 और साथी अपनी जान बचाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन उन 8 सैनिकों को जापानीज सोल्जर्स द्वारा पकड़ लिया जाता है और जॉर्ज बुश को एलाइड सोल्जर्स द्वारा रेस्क्यू कर लिया जाता है। जॉर्ज बुश के पकड़े गए साथियों को जापानीज सोल्जर्स टॉर्चर करते हैं, उनको बुरी यातनाएं देते हैं, उनको मार दिया जाता है और फिर जापानीज सोल्जर्स उनका मांस खाते हैं। जापानीज सोल्जर्स द्वारा की गई ये करतूत वर्ल्ड वॉर 2 के सबसे घिनौने क्राइम्स में से एक थी। नंबर 6, जैसे ही अलाइड फोर्सेस नाज़ी जर्मनी को खदेड़ने के लिए बर्लिन में आगे बढ़ रही थी,
हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को एक अंडरग्राउंड बंकर में सुसाइड कर ली। इसके ठीक एक हफ्ते बाद 7 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने की खबरें अनाउंस की गई तब ब्रिटेन में हर जगह स्ट्रीट पार्टीज हो रही थी। नंबर 5, जर्मनी के सरेंडर करने के बाद 6 साल तक चलने वाला ये महायुद्ध यूरोप में तो ख़त्म हो गया। हालांकि ये युद्ध दूसरे कुछ देशों में अभी भी जारी था, जैसे अमेरिका और जापान। 6 और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिरा दिया। इन 2 परमाणु हमलों ने जापान पर ऐसी तबाही मचाई जो इतिहास ने पहले कभी नहीं देखी थी। और 8 अगस्त को सोवियत यूनियन ने जापान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। जापान के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। 6 दिन बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और यही वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली सभी देशों के लिए ख़त्म हो गया। नंबर 4, वर्ल्ड वॉर 2 के परिणाम ये निकले कि यूरोप का तो डाउनफॉल हो गया एज अ सेंटर ऑफ वर्ल्ड पावर और अमेरिका और रशिया सुपर पावर्स के रूप में उभर कर सामने आई। और इसी का नतीजा ये हुआ कि अमेरिका और रशिया के बीच कोल्ड वॉर की कंडीशंस पैदा हो गई। नंबर 3, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि अगर जापान दूसरे एटॉमिक बॉम्ब के बाद भी सरेंडर नहीं करता और अमेरिका अगर तीसरा परमाणु हमला करना ज़रूरी समझता तो हिरोशिमा और नागासाकी के बाद जापान के जिस शहर को टारगेट किया जाना था वो होता जापान की कैपिटल टोक्यो। नंबर 2, जापान के एक शख्स सुतोमू यामागुची ने दोनों एटॉमिक बॉम्ब से सरवाइव किया था। सुतोमू यामागुची एक इंजीनियर थे और नागासाकी के रहने वाले थे। 6 अगस्त 1945 को जब हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया उस वक्त यामागुची हिरोशिमा में ही काम कर रहे थे। इस परमाणु हमले में यामागुची को काफ़ी चोटें आईं, लेकिन उनकी जान बच गई। हमले के अगले दिन 7 अगस्त को यामागुची नागासाकी में अपने घर के लिए रवाना हुए और इसके 2 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया। यामागुची ने इस हमले में भी सरवाइव किया। ये अकेले ऐसे इंसान थे जो दोनों परमाणु हमलों में अपनी जान बचा पाए। यामागुची की मृत्यु 2010 में हुई, तब वो 93 साल के थे। नंबर 1, जर्मनी और जापान के सरेंडर करने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हो गया। इतिहास बताता है कि इस युद्ध में एलाइड पावर्स की जीत हुई और एक्सिस पावर्स की हार हुई। लेकिन अब ये आंकड़े देखिए, माना जाता है कि इस महायुद्ध में करीब 50 से 70 मिलियन के बीच लोग मारे गए थे, जिनमें आधे से ज़्यादा सिविलियंस थे। एलाइड पावर्स के 1 करोड़ 70 लाख सैनिक मारे गए और एक्सिस पावर्स के करीब 80 लाख सैनिक मारे गए। रशिया ने अकेले अपने 21 मिलियन नागरिकों को खोया। इन आंकड़ों को देखते हुए किसी की हार और जीत का फैसला करना कितना सही है। युद्ध हमेशा विनाश का मार्ग लेकर आते हैं। इसमें किसी की जीत नहीं होती, बल्कि हार और हार होती है, इंसानियत की, अहिंसा की और शांति की। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।